आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर ये साबित हो गया है कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में चार चांद लगने में कोई कमी नहीं हुई है। पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया के टॉप 10 शख्सियतों में शामिल किया गया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दुनिया ने माना सुपर पीएम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया भर में सुपर पीएम का बज रहा है डंका। सुपर पीएम की उपलब्धियों की चर्चा चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के 10 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तित्व में शामिल हो गए हैं। बात गर्व करने वाली है। पीएम मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस लिस्ट में 10वें सबसे प्रशंसनीय व्यक्तित्व हैं। मेडिसन स्क्वायर में पीएम का भाषण इस पॉपुलैरिटी की गवाही देता है। वरना एक जमाना था हमारे देश को सांप सपेरों वालों का देश माना जाता था और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। पीएम मोदी का जापान दौरा तो आपको याद होगा, जिसमें दिखा था मोदी का संगीत प्रेम और ये वीडियो वायरल हुआ था। यूएई में भी प्रधानमंत्री की लाजवाब लोकप्रियता का नजारा दिखाई दिया। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं, मोदी मोदी के नारे साथ चलते हैं। और यही वजह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लोकप्रियता के पैमाने पर पीएम मोदी को 10वें नंबर पर रखा है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला हैं। सर्वे में चौथे सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा छठे नंबर पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी का मतलब बिजनेस है? क्या पीएम के हाथ कोई ऐसा मंत्र लग गया है जिससे देश में उद्योग धंधा करने से पहले जो मुकाबला है वो आसान हो गया है? भारत की नेगेटिव रेटिंग अब पॉजिटिव कैसे बन गई है? क्या ये चमत्कार अचानक हुआ है या नॉन स्टॉप काम कर रही सरकार की नीतियों से ये मुमकिन हुआ है? मित्रों, हम गुजराती लोगों के ब्लड में बिजनेस होता है, इसलिए हमको सुई धागे में भी व्यापार दिखाई देता है। क्या वाकई पीएम नरेंद्र मोदी की रगों में दौड़ते बिजनेस का फायदा अब पूरे इंडिया को मिलने लगा है? मेरे भाइयों बहनों, हम एक ही मंत्र लेकर के आए हैं चुनाव में, विकास, विकास और विकास। क्या मोदी के मेक इन इंडिया मंत्र ने देश को दुनिया का फेवरेट बिजनेस डेस्टिनेशन बना दिया है? हर समस्या का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। ये सवाल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार करने में सहूलियत के मामले में भारत ने एक दो नहीं पूरे 12 पायदान की छलांग लगाई है। देश में बिजनेस करना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में डूइंग बिजनेस 2016 जारी की है, जिसमें सिंगापुर टॉप पर है। भारत की रैंकिंग 179 देशों में 130वें नंबर पर आ गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पिछले साल भारत 142वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ा सुधार बिजली कनेक्शन हासिल करने में हुआ है, जिसमें भारत 137वें पायदान से अब 70वें पायदान पर पहुंच गया है।
अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार के उठाए गए कदमों का असर अब दिखने लगा है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि ये शुरुआत भर है। सरकार के रिफॉर्म्स का असली असर तो अगले साल की रैंकिंग में नजर आएगा। There are a large number of steps which we have taken and are in the process of taking, which I think will be effectively represented in next year's rating. वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भी कहा कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार में सहूलियत के मामले में 12 स्थान की छलांग लगाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग 10 पैमानों पर आधारित है और इसमें 1 जून 2015 तक सरकार के उठाए गए कदमों को शामिल किया गया है। भारत को बिजनेस शुरू करने में 155वीं रैंक, कंस्ट्रक्शन परमिट हासिल करने में 183 रैंक, बिजली कनेक्शन हासिल करने में 70वीं रैंक, कर्ज मिलने में 42वीं रैंक मिली है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशियाई देशों में भारत में बिजनेस रेगुलेशन को लेकर कारगर कदम उठाए गए हैं। पिछले 11 सालों में भारत में बिजनेस शुरू करने का वक्त 127 दिन से घटकर 29 दिन रह गया है। यानी आज कोई भी बिजनेस 29 दिनों में शुरू किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार जीएसटी लागू कर देती है तो भारत को टॉप 100 देशों में शामिल होने में देर नहीं लगेगी। शायद बिजनेस करने में इसी आसानी की वजह से भारत सबसे ज्यादा निजी संपत्ति के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर पहुंच गया है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल निजी संपत्ति 3,492 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस लिस्ट में 48,734 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।